हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और आपका जो होल नंबर जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंटीजर टॉपिक कि आज हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट आपको नोट करवाया जाएगा उनको आप नोट भी करते रहोगे। और जिन लोगों का होल नंबर का टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है वह सबसे पहले पिछली क्लास को देखें और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखें। चलो सबसे पहले आप लोग देखो कि अब तक हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। देखो ध्यान से, जो पहली क्लास हुई थी इंटीजर एंड होल नंबर का, उसमें हमने सीखा था नेचुरल नंबर के बारे में और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया, ठीक। और सेकंड जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था होल नंबर के बारे में और आज हम सीखेंगे अपना इंटीजर के बारे में। देखो, इंटीजर को पढ़ने से पहले आपको होल नेचुरल नंबर पता होना चाहिए और आपका होल नंबर जो है यह भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको जो आपका यह इंटीजर जो टॉपिक है, पूर्णांक जो आपका टॉपिक है, ये आपको तभी समझ में आएगा। सो जिन लोगों ने पिछली दोनों क्लासों को नहीं देखा, सबसे पहले जाइए आप उस क्लास को देखिए और वहां से आप अपने नेचुरल नंबर और जो आपका होल नंबर टॉपिक है इसको पहले आप क्लियर करो और उसके बाद ही आप आज की इस क्लास को देखो। तो चलिए हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम इंटीजर के बारे में, होल नंबर के बारे में। यह जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी से कम एक क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक बार आप यहाँ पर रिवाइज करो, जो आपका नेचुरल नंबर होता है, जो आपका प्राकृतिक संख्या है, इसे हम क्या कहते थे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और देखो ध्यान से, जो आपका यह पूर्णांक होता है यह हमेशा कहाँ से? इनफाइनाइट से शुरू होता है। देखो नहीं, देखो जो आपका यह पूर्णांक है इंटीजर है, यह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक। इतना पहले आप समझो और उसके आगे आप यहाँ पर देखो कि जो आपका नेचुरल नंबर है इसे हम क्या कहते थे? पॉजिटिव इंटीजर। और जो आपका है पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, ठीक, इनफाइनाइट तक जाए। कि यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाए? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कि वह एक से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। और अगर इसको आप अगर ध्यान से देखो तो यह क्या है? पॉजिटिव है ना, ये धनात्मक है। अगर जीरो के हम पीछे जाएंगे तभी वह ऋणात्मक होगा और जीरो को आगे जब हम जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा। देखो ध्यान से आप लोग, तो इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 और इसे हम लिख सकते हैं क्या? प्लस इनफाइनाइट। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। जो आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसी को इसलिए हम कहते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये धनात्मक होती हैं। और देखो इसके बाद जो हमने अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक सीखा था वह आपका क्या था? इसके बाद था आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक। और देखो ये आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि जब हम नेचुरल नंबर के पहले जब हम 0 लगा देते हैं। देखो ध्यान से, आपका नेचुरल नंबर क्या था यहाँ पर? देखो आपका नेचुरल नंबर यही था +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट करके कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। और जब हम जस्ट इसी के पहले अगर जब हम 0 लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है? आपका होल नंबर हो जाता है। क्या? पूर्ण संख्या वह हो जाता है। तो देखो अगर जब इस नेचुरल नंबर के पहले जस्ट जब हम 0 को लगा देते थे तब वो क्या आपका हो जाएगा? टोटल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से प्लस इनफाइनाइट तक, तो आपका यह क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे जस्ट इसके कि जब आपका यह पूरा होल नंबर हो गया तो जब हम 0 के पहले भी अगर नंबर को हम देख लें यहाँ पर तो देखो जैसे कि हम इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर। जो आपका यह पूर्णांक है इसको देखो अब कि जो आपका देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर के पहले जब हम 0 लगाते हैं, छोड़ो, देखो नेचुरल नंबर जो आपका है इसको पहले देखो कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? कि जो 1 से स्टार्ट हो और वह कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और उसके बाद जो आपका होल नंबर है यह इसे कहते हैं नेचुरल नंबर की जस्ट पहले अगर हम 0 लगा देंगे कि जब वह देखो जब संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और इसके बाद देखो जो इंटीजर आपका होता है इसका मतलब यह है कि 0 से भी पहले
जीरो से भी पहले हम जाएंगे, तो जीरो से बाद है ना कि +1 +2 +3 करके प्लस इनफाइनाइट तक। और जब जीरो को भी हम पीछे जब जाएंगे तो यह किस में जाएगा, नेगेटिव में, माइनस में जाएगा। जब नेगेटिव इंटीजर को भी हम इसमें ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर यह तो था ही 0 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट करके यह कहाँ तक है, प्लस इनफाइनाइट तक है। और जब जीरो के जब हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा क्या, -1, ठीक, -2 -3 -4। इसी प्रकार से जब नेगेटिव में जाएगा तो अंत में कहाँ तक पहुँच जाएगा, डॉट डॉट लगा के यह कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो आपका जो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि देखो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या है इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। कि देखो अब तक आपने क्या देखा था कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। और जब इसी के पहले जब हमने जीरो लगा दिया तो यहाँ पर यह क्या होगा, टोटल होल नंबर हो गया। और जब इसके पहले अगर नेगेटिव इंटीजर को भी हम जब साथ में ले लेंगे तो हम सबको मिलाकर क्या कहेंगे, वह क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, ठीक, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। इसका मतलब देखो जब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर और हम होल नंबर की, मतलब जो यहाँ पर जो जीरो इसका है न्यूट्रल, जब इसको भी हम साथ में ले लेंगे तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। देखो ध्यान से, यह आपका यहाँ से लेके यहाँ तक यह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर इसे आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। और इसके बाद देखो यहाँ से ले यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और जब इन सबको जब हम एक साथ लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा, वही आपका पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद हम इसी पर बेस्ड जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम करना सीखेंगे। इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग देखो, जो आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वन लाइनर जो होता है, बिल्कुल का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी लोग हेडिंग बना लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर नोट्स करके लिखो, वहां पर नोट्स आप बना के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ध्यान से आप लोग इसको समझना कि जो आपका यह इंटीजर है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो आपका इंटीजर होता है, जो आपका पूर्णांक होता है, इसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, और इसी में आपका यह भी होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। देखो इसको आप हिंदी में लिख लो, धनात्मक पूर्णांक, और यह आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो जो आपका नेगेटिव है, देखो जो नेगेटिव जो आपका इंटीजर है, यह आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, जो आपका नेगेटिव इंटीजर है आपका स्टार्ट होता है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और जो धनात्मक जो पूर्णांक है कि पॉजिटिव इंटीजर है आपका, देखो +1 +2, या फिर इसे डायरेक्ट आप यही लिख सकते हो डायरेक्ट कि 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक है। पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि इवन इंटीजर बताओ, कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो यहाँ पर अगर आपको इसमें सम संख्या बताना हो कि देखो इवन इंटीजर
इवन इंटीजर की सम पूर्णांक। तो यहाँ पर जो आपको यह सम पूर्णांक मिलेगा यह भी दो आपको होगा। इसमें आपका देखो पहला होगा नेगेटिव इवन इंटीजर। इसका मतलब क्या यहाँ पर है कि ऋणात्मक सम पूर्णांक। और इसी में यहाँ पर जो दूसरा होगा वह आपका होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसको आप लोग साथ में नोट करते रहो, ठीक। क्योंकि देखो जब आपका ये बेसिक जो इसका कंसेप्ट अगर आपको ये पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको चाहे वह कितना भी उसको घुमा फिरा के आपसे पूछो उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसका मतलब क्या यहाँ पर है धनात्मक सम पूर्णांक। अब समझो कि जो आपका अगर नेगेटिव इवन इंटीजर अगर आपसे पूछे तो वह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो -2। क्योंकि जो आपका सम संख्या हम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखो जो आपका यह सम संख्या है, सम संख्या हम किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या, देखो इसको आप यहाँ पर लिख लो, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक। देखो इससे आपको यह पता चलेगा कि हम सम संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से जो डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या, और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या, ऑड नंबर। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ऋणात्मक सम पूर्णांक। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव में हो जाएगा -2। जो आपका पूर्णांक होता है वह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि ऋणात्मक सम पूर्णांक। तो यह आपका हो जाएगा -2 -4 -6 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा कि देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक। कि यहाँ पर देखो यह इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया निगेटिव इवन इंटीजर, ठीक। यहाँ पर क्या होगा निगेटिव इवन इंटीजर ऋणात्मक सम पूर्णांक। और जब आपको बताना हो धनात्मक सम पूर्णांक तो वह यहाँ पर क्या होगा कि यह हो जाएगा देखो 2 4 6 8 इसी प्रकार से यह नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमने क्या सीख लिया कि अगर आपको बताना हो कि ऋणात्मक सम पूर्णांक या फिर धनात्मक सम पूर्णांक तो उसको आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर आपसे नेगेटिव इवन इंटीजर पूछे तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सबके पहले आप माइनस लगा दोगे। और अगर आपसे पॉजिटिव इवन इंटीजर पूछे तो उसके पहले आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, ठीक। तो उसको धनात्मक आप बना के लिख दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यह तो आपका हो गया क्या सम पूर्णांक। अब अगर आपको यहाँ पर बताना हो विषम पूर्णांक, इसको भी आप यहीं पर लिखो ऑड इंटीजर। विषम पूर्णांक, और ये विषम पूर्णांक भी आपका 2 होगा। एक यहाँ पर होगा नेगेटिव ऑड इंटीजर, हिंदी में आप लिख लेना इसे ऋणात्मक विषम पूर्णांक, और यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब चलो देखो जो आपका है नेगेटिव ऑड इंटीजर है, देखो इसको समझो आप, जो आपका यह ऑड इंटीजर है कि विषम पूर्णांक है, हम किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, कि ऐसी संख्या, इसको भी आप यहीं पे लिख लो कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम क्या कहते हैं जो विषम पूर्णांक कहते हैं कि विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर है आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये किस में रहेगा नेगेटिव में, 0 के पीछे हम जाएंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका -1 -3 -5
और इसी प्रकार से यह जो संख्या आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो अगर आपको जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताना होगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा +1 +3, इसको पॉजिटिव करके लिखो यहाँ पर आप, या फिर प्लस ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसको प्लस हम मानेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा 5, फिर इसके बाद हो जाएगा 7, और सेम इसी प्रकार से यह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड जो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम इसमें सीखेंगे कि नोट में लिखेंगे हम उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। पहले इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आप लोग आगे देखो, अब हम क्वेश्चंस को सीखेंगे, ठीक, जो इसी पर डायरेक्ट जो आपसे पूछेगा कि उसको बिना सॉल्व किए, अगर आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट है सब बताया गया, अगर आपको यह पता होगा किन के बारे में, तो आप बिना वहां पर कुछ देखे आप ऑप्शन से डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हो। चलो देखो, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यहाँ पर आपसे देखो क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर, इसको हिंदी में आप लोग लिखो सबसे छोटे समपूर्णांक आपको बताना है यहाँ पर, ठीक, सबसे छोटी समपूर्णांक। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए कि फाइंड द बिगेस्ट इवन इंटीजर, यहाँ पर देखो यह हो जाए कि सबसे बड़ी समपूर्णांक बताओ, सबसे बड़ी पूर्णांक बताओ, समपूर्णांक बताओ। और अगला देखो यहाँ पर अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, इतना समझ जाना, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर। हिंदी में इसको लिख लो आप लोग कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताओ, धनात्मक समपूर्णांक संख्या होगी, समपूर्णांक बताओ। अब चलो अगला देखो यहाँ पर कि सबसे नेक्स्ट जो बनेगा आपका फाइंड द बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि देखो सबसे बड़ी धनात्मक सम संख्या या फिर समपूर्णांक, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका यह बनेगा, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार समझे रहोगे तो जब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर आप डायरेक्ट कर दोगे। अब अगला देखो, यहाँ पर देखो जितना सम संख्या जितना क्वेश्चन बनता है उसको हमने यहाँ पर लिखा। अगला देखो, अगर आपसे यहाँ पर विषम संख्याओं को पूछे, जैसे यहाँ पर दिया रहे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर, इसका मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी समपूर्णांक संख्या, कि सबसे छोटी समपूर्णांक संख्या। देखो सबसे छोटी विषम पूर्णांक, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑड इंटीजर बताना है ना, कि सबसे छोटी विषम पूर्णांक आपको बताना है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी विषम पूर्णांक बताओ। पहले आप इतना चलो समझो, देखो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी समपूर्णांक संख्या क्या होगी, कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे कि सबसे छोटी समपूर्णांक संख्या क्या होगी और वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दे, ठीक, या फिर इसको आप सीरीज से चलो समझो, इसको आप यहां से हटा दो पहले, और ऊपर देखो यहाँ पर हम सीरीज बना दे रहे हैं। देखो माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट करके यहाँ पर देखो, जैसे प्लस नहीं, -4 -3 -2 -1, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या 0
फिर हो जाएगा यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। यह सीरीज आपको पता होगी कि इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक, यही आपका क्या है, पूर्णांक है। इसमें देखो पॉजिटिव इंटीजर इधर है और नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर है और बीच में जो आपका जीरो है या क्या आपका न्यूट्रल है। देखो आगे समझो, यहाँ पर क्या आपसे बोला है कि सबसे छोटी सम पूर्णांक संख्या बताओ, और यहाँ पर क्या है, देखो केवल क्या बोला है पर सबसे छोटी सम पूर्णांक संख्या कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ क्या है। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है कि यहाँ पर देखो अगर हम केवल यहाँ पर जो है सीरीज दिया है इसमें से अगर केवल हम यहाँ पर इवन नंबर की केवल हम सीरीज बनाए तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो गया 0। इसके बाद आगे जो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर जो बनेगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 +2 +4 +6, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और देखो पीछे देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 -4 -6, इसी प्रकार से पीछे बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखो अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्या बोल रहा यहाँ पर बोल रहा देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कि सबसे छोटी सम पूर्णांक बताओ, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पर देखो 0 से देखो सबसे छोटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो माइनस में आ रहा है यहाँ पर -2 -4, तो यहाँ पर जो 4 है -2 से भी छोटा है, जो 6 है यहाँ पर यह -4 से भी छोटा है, और यहाँ पर जो 2 है यह तो बड़ा में जा रहा है कि इससे भी छोटे यहाँ पर यह सब निगेटिव वाले। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर यह बताना संभव है कि पॉसिबल है कि यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी सम पूर्णांक बताओ, क्या यह पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर की सबसे छोटी सम पूर्णांक बताओ, क्या यह पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन नॉट डिफाइन। यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका कैन नॉट बी डिफाइन। ठीक, आपका यही हो जाएगा डायरेक्ट आंसर कि यहाँ पर यह बताया नहीं जा सकता है कि यह परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर सबसे छोटी सम पूर्णांक क्या होगी। अब चलो आप लोग देखो सेम इसी सीरीज को आप पहले याद और अगला देखो यहाँ पर यह दिया क्या कि सबसे बड़ी सम पूर्णांक बताओ, क्या यह पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बड़े में हम जाएं तो यहाँ पर 0 से ऊपर जितनी संख्याएं यह सब बड़ी होंगी। यहाँ पर +2, 2 से भी बड़ा हो जाएगा +4, 4 से भी बड़ा हो जाएगा +6 और 6 से भी आगे संख्या बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह भी बताना पॉसिबल नहीं है कि सबसे बड़ी सम पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक, कि क्या होगी, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, कि यह भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका हो जाएगा आंसर। अब अगला यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से आप लोग समझो, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहाँ पर आपसे धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है, वो भी कौन सा, सबसे छोटी। तो यह तो बताना पॉसिबल है। सबसे पहले यहाँ पर आप पॉजिटिव इंटीजर का, आप यहाँ पर पॉजिटिव इवन इंटीजर का सीरीज बनाओ तो वह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा जो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा यह हमेशा 0 से स्टार्ट हो, 0 से ऊपर जितनी संख्या है क्या हो जाएगा आपका +2 +4 +6, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। यही तो सीरीज बनेगा यहाँ पर। और आपसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी धनात्मक सम पूर्णांक, देखो सबसे छोटी धनात्मक, तो सबसे छोटी धनात्मक आपका क्या आ जाएगा 2, यही तो होगा ना। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा 2, सबसे छोटा है, और इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 6, और इससे छोटा अगर हम जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर सबसे छोटी धनात्मक सम पूर्णांक या फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर +2 लिखो, या फिर यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट 2, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, यह आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से आप लोग कि अब आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे बड़ी धनात्मक सम पूर्णांक बताओ, तो यहाँ पर क्या यह पॉसिबल है, क्योंकि जो आपका यह सीरीज बन रहा है तो +2 +4 की 2 से बड़ा 4 होगा, 4 से बड़ा 6 होगा, 6 से भी बड़ा आगे कोई नंबर हो, उससे बड़ा आगे नंबर कोई होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, नहीं कि फाइंड द बिगेस्ट, कि फाइंड द बिगेस्ट पॉजिटिव, फाइंड द बिगेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक सम संख्या हम नहीं बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कैन नॉट डिफाइन, कि इसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला आपका सबसे छोटी विषम पूर्णांक,
कि फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर बताओ। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें आप देखो अब ऊपर वाली सीरीज को, यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि सबसे छोटी विषम पूर्णांक क्या होगी, और विषम संख्या जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर क्या बताना सबसे छोटी, इसका मतलब है किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखो जो आपका 1 है, 3 है, इसके बाद आएगा 5 है, यह सब क्या होगा, विषम संख्या होगा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। और लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ऑड इंटीजर जो होगा हमेशा -1, -3, -5 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी विषम पूर्णांक बताओ। तो सबसे छोटी विषम पूर्णांक यहाँ पर देखो 0 से नीचे हो जाएगा 1, 1 जो है -3 से बड़ा होगा, इसके बाद आ जाएगा आपको -3, क्योंकि विषम हमको लेना है। तो देखो -1, -3, -5, -7 इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर -3 से बड़ा आपका होगा क्या, यहाँ पर -1, और -3 से भी छोटा क्या होगा यहाँ पर -5, -5 से छोटा आपका होगा -7। इसी प्रकार से यह और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी विषम पूर्णांक है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर अगर हमको बताना हो तो यह हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, यह भी पॉसिबल नहीं है बताना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन। ठीक, अब अगला देखो कि सबसे बड़ी विषम पूर्णांक बताओ। अब यह तो देखो पॉसिबल है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी विषम पूर्णांक बताओ कि सबसे बड़ी विषम पूर्णांक। सबसे बड़ी विषम पूर्णांक क्या पॉसिबल है, देखो यहाँ पर देखो विषम, यहाँ पर क्या, इसमें आपसे पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बोला, इसमें केवल बोला आपका क्या, सबसे बड़ी विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब बड़े में सबसे जाएंगे तो यहाँ पर +1, +3, +5, आगे जाएगा +7, फिर जाएगा +9, फिर +11, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह भी यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है कि सबसे बड़ी विषम पूर्णांक कौन होगी। तो यह भी कैन नॉट बी डिफाइंड। तो यहाँ पर इसका आंसर यह हो जाएगा। अब देखो इसमें केवल दो क्वेश्चन और बच रहा है कि अब अगर यहाँ पर बने क्वेश्चन कि सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक, या फिर यहाँ पर बने सबसे बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ। तो इसको भी चलो हम यहीं पर देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करें अगला जो है कि सबसे छोटी ऋणात्मक विषम पूर्णांक बताओ। ठीक, और जो दूसरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम पूर्णांक बताओ। चलो देखो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक विषम पूर्णांक। आप यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर में आप जाओ और यहाँ पर क्या आपको बताना है, विषम पूर्णांक ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा, देखो क्या बोला इसमें, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें देखो जो -1 होगा यह -3 से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 से -3 छोटा है, -1 से -3 छोटा है। तब देखो -3 से भी छोटा होगा -5, -5 से भी छोटा होगा -7, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है दिया सबसे छोटी ऋणात्मक विषम पूर्णांक, यह भी बताना पॉसिबल नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक, यह आपका हो जाएगा आंसर। और अगला देखो सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या बताना आपको, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर जो -1 है, -3, -5, -7 इन सबसे बड़ा होगा कौन है यहाँ पर, -1। इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, -1। ठीक, अब देखो इसके बाद और भी इसमें क्वेश्चन जो बनेगा कि सबसे बड़ी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको भी देखो आप यहाँ पर, सबको आप यहीं पर एक साथ देख लो। अगला क्वेश्चन आपका सबसे छोटा पॉजिटिव विषम पूर्णांक बताओ। तो आपका यह क्या होगा, या फिर यहीं पर पूछ दे सबसे बड़ी
पॉजिटिव विषम पूर्णांक, वह क्या होगा यहाँ पर, वह भी पूछ दे। देखो अब हम यहाँ पर देखो पॉजिटिव, आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव में आप जाओ, सबसे पहले क्या बोला, छोटा विषम पूर्णांक। सबसे छोटा विषम पूर्णांक यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में, धनात्मक में सबसे छोटा विषम पूर्णांक यहाँ पर एक से बड़ा हो जाएगा +3, +3 से बड़ा हो जाएगा +5, +5 से बड़ा हो जाएगा क्या यहाँ पर +7। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, सबसे छोटा पॉजिटिव विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो यह भी आपका आंसर बन सकता है +1, यह भी आप हो जाएगा आंसर। लेकिन जब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपका देखो बताना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 से बड़ा होगा 3, 3 से बड़ा होगा 5 और 5 से बड़ा होगा 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कि सबसे बड़ी पॉजिटिव विषम संख्या या विषम पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कैन नॉट डिफाइन, इसे हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी विषम पूर्णांक क्या होगी। ठीक, और देखो यहाँ पर जो आपका यह 2 बच रहा है यहाँ पर, कि सबसे बड़ी सम पूर्णांक नहीं, यहाँ पर सबसे छोटे धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पर क्या बोला है, धनात्मक की भी बात की, अभी धनात्मक। अगर यहाँ पर आपसे ऋणात्मक सम पूर्णांक पूछता कि सबसे छोटी ऋणात्मक सम पूर्णांक, तो आपका संभव नहीं होता। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक में वो सबसे छोटा होता चला जाता, लेकिन उसको हम करेक्ट नहीं बता सकते कि यहाँ पर कि सबसे छोटी ऋणात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। तो वह आपका हो जाएगा कैन नॉट डिफाइन। और यहाँ पर जो यह दिया है कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो कैन नॉट डिफाइन है, अगर इसके स्थान पर धनात्मक के बजाय अगर यहाँ पर ऋणात्मक रहे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक सम पूर्णांक बताओ, तो वह आपका हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछे अगर सबसे बड़ी ऋणात्मक सम पूर्णांक, तो वह आपका क्या हो जाएगा -2, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक सम पूर्णांक की ऋणात्मक में सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगी, यहाँ पर -2 होगी, क्योंकि -2 से छोटा होगा आपका -4, कि -4 से हमेशा बड़ा होगा -2। ठीक, अगर आपसे नेगेटिव में पूछे सबसे बड़ी सम पूर्णांक क्या है, तो वह हो जाएगी आपकी 2। अब इन सबको आप नोट करो, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इसी को आपको पूछ देगा और वहां पर ऑप्शन आपको दे देगा कि -2, -1, कैन नॉट डिफाइन, इसी प्रकार से आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और वहां पर डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट कर लो और कई बार आप इसकी प्रैक्टिस करके इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग देखो, जो हमने यहाँ तक इतना जो कंसेप्ट जो सीखा, इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, और या तो आपको होगा जो कि डायरेक्ट जो इससे क्वेश्चन बनता है वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो इसको सॉल्व करके जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसको चलो आप लोग देखो, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा आप उसको केवल समझो, क्योंकि जो इसी में आपका जो है आपका एक और जो टॉपिक बनता है कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स, उसको भी हम इसी में कवर करेंगे। चलो देखो आप यहीं पर कि आपको यह पता होगा, जो कल की क्लास में आपके लास्ट में लिखवाया गया कल की क्लास में, कि अगर आपको बताना हो पहले n सम संख्याओं का योग क्या होगा आपका, यह n इंटू n+1 होगा। यह आपको कल की क्लास में बताया गया। ठीक, इसको आप एक बार और आप रिवाइज करो। और इसी को आप यह भी लिख सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ये आपका बराबर सेम यही होगा ना कि n इंटू n+1। इसको आपने इंग्लिश में देख लिया। देखो नेक्स्ट आपका इसी में जब पूछेगा कि पहले n विषम संख्याओं का योग, वह बराबर आपका हो जाएगा n²। ठीक, यह जो आपका फार्मूला है इसको कल आपको बताया गया था, इसको भी इंग्लिश में लिखो आप, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर से, या क्या आपका हो गया n²। देखो अगर इसी पर बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन करे कि देखो कि पहली 5
सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, या फिर यहीं पर आपसे पूछे कि पहले 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग समझो इसे एक बार, इसको केवल आप थोड़ा समझो, फिर इसी पर बेस्ड जो आपका देखो इस पर एक और फार्मूला बनता है कि जहां पर अगर आपको ये फार्मूला याद रहे या फिर ना भी याद रहे, फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर पहली जो यहाँ पर दिया फर्स्ट 5 सम संख्याओं का योग के बजाय यहाँ पर कोई सीरीज दे दे और वह 1 से स्टार्ट ना हो, कि अगर इवन नंबर है तो वह 2 से स्टार्ट ना हो, अगर वह ऑड नंबर हो तो वह भी 1 से स्टार्ट ना हो, बीच में कहीं से कोई भी सीरीज दे दे, उसको हम कल सॉल्व करना सीखेंगे। इसको देखो, जब हम पहले 5 सम संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 10, काउंट करो 1 2 3 4 5, या 5 हो गया। अगर देखो इसको हम डायरेक्ट ऐड करके अगर हम चेक करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको आप आपस में जोड़ो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, देखो 8 और 2 हो जाएगा 10, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 10 20 20 10 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन जब इसी को हम फार्मूले पर जब रख कर सॉल्व करेंगे, देखो तो n बराबर यहाँ पर कितना है 5 है, तो डायरेक्ट हमको यह कुछ नहीं लिखना था, सीधे सीधे हमको यहीं पर यही करना था कि n × n + 1, यही आपका डायरेक्ट हो जाता है आंसर। देखो n के स्थान पर रखो आप 5, गुणे में 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 5 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30। कि कोई भी अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे कि पहले 100 सम संख्याओं का योग बताओ, तब भी आप सेम यही फार्मूला लगाओगे, या फिर बोले यहाँ पर पहले 50 संख्याओं का योग, या कुछ भी यहाँ पर, लेकिन वो स्टार्टिंग में प्रथम लिखे कि फर्स्ट नंबर से उसको बताना हो। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर फार्मूला बनेगा वैसे सेम यही बनेगा। अगला देखो यहाँ पर क्या है कि 5 देखो पहले 5 विषम संख्याओं का योग बताओ, इसको पहले लिखो, सबसे पहले विषम संख्या सीरीज लिखो, क्या हो जाएगी 1 3 5 7 9, कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया है। अब देखो इनको अगर आप ऐड करके चेक करो कि देखो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 15, देखो 10 20 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर इनको जब हम आपस में ऐड कर देंगे सब कुछ कितना आ जाएगा, इसका आंसर 25। लेकिन जब इसको आप फार्मूले से सॉल्व करो तो इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट n², और n बराबर यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 25। यह तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा इससे हट के क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको हम कल की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट करो। अब हम कल की क्लास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका, या फिर जो रिलेशन बिटवीन नंबर से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हम करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो आज की क्लास और कल और परसों जो आपकी तीनों क्लास हो, इनका आप एक बार रिवाइज करके जरूर आना। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो उसको आप जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर भेजो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।